अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नीड टू एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, मैं पहले भी डिफ़ाइन कर चुका हूँ, लेकिन ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल हो रही होती हैं और बाज़ दफ़ा तो अपने स्टूडेंट्स जो क्लासेस ले रहे हैं उनको भी कन्फ्यूजन होती है। तो मैं रिपीट करता हूँ कि शायद आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो और अचानक से आपके सामने एक लेक्चर आ जाए और आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो इसका फ़ायदा है इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम आप फेसबुक पर सारा दिन टाइम ज़ाया करते हैं, तो अगर 2 मिनट की वीडियो भी सामने है और एक चीज़ क्लियर हो जाए तो आपको उसका फ़ायदा है, क्योंकि लिखने और राइटिंग में ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं। हिदायत करनी हो किसी को, और ऑब्वियसली हिदायत अपने आप को तो नहीं कोई करता, दूसरे को ही की जाती है। सेकंड पर्सन को जब कोई इंस्ट्रक्शन देनी हो तो ऐसे में आप नीड टू का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम ये काम करो या ना करो, दोनों सूरतों में किसी दूसरे का जब आप नाम, सब्जेक्ट का नाम लेके शी, ही, शी, इट, यू, दे, आई और वी नहीं कह सकते। हम ये करें यूजुअली इतना अच्छा नहीं लगता। अपने आप को कौन हिदायत देता है, दूसरे को कहनी होता है। फॉर एग्जांपल, बच्चा खड़ा है बाहर, तो मैं उसे कहता हूँ कि आप अंदर आ जाओ, सो मैं उसे कहूँगा यू नीड टू कम इनसाइड, तो उसको हिदायत देनी है। और अगर वो ऊंचा बोल रहा है कोई मेरे सामने, तो मैं कहूँगा प्लीज़ यू नीड टू स्पीक स्लोली और यू नीड टू स्पीक अ बिट लोअर, थोड़ा आहिस्ता बोलें, ठीक है। तो कोई इंस्ट्रक्शन देनी हो किसी दूसरे को, वहाँ नीड टू का आपने इस्तेमाल करना, हिदायत देनी हो। जैसे तुम काम वक्त पे ख़त्म करो, बॉस कह रहा है किसी सबऑर्डिनेट को कि तुम काम वक्त पर ख़त्म करो, अब मैं कहूँगा यू नीड टू फिनिश वर्क ऑन टाइम। जब इसका नेगेटिव करना है तो वो 2 तरीक़ों से हो सकता है और आपको वो दोनों तरीके सीखने हैं। एक तो डोंट के साथ होगा, यू डोंट नीड टू फिनिश वर्क ऑन टाइम वगैरह वगैरह, और दूसरा यू नीड नॉट टू फिनिश योर वर्क ऑन टाइम भी आप कह सकते हैं। इसमें ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि आपने याद रखना है कि नीड टू का जो स्ट्रक्चर है, ये इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दो, यू नीड नॉट भी कहा जा सकता है और यू डोंट नीड टू भी कह सकते हैं। मैंने पूरा फिक्रा नहीं लिखा ऑब्वियसली, क्योंकि वो सेम ही चीज़ है। इसी तरह और एग्जांपल देख लें, जैसे यू डोंट नीड टू टेल अ लाई, आप झूठ मत बोलें, या आपको झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्या, आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अदर वे में इसका मीनिंग यही है कि आप झूठ मत बोलें, तो ये मैं कहूँगा यू डोंट नीड टू टेल अ लाई, आप झूठ मत बोलें। और अगर कोई दूसरा कहता है डू आई नीड टू, क्या मैं ये काम करूं, इसको शैल के साथ भी कह सकते हैं, और डू आई नीड टू, जैसे मैं कहता हूं क्या मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं, डू आई नीड टू ब्रिंग एनीथिंग फॉर यू टू ईट, या शैल आई ब्रिंग एनीथिंग फॉर यू टू ईट, ऐसे भी मैं कह सकता हूँ कि क्या मैं कुछ लेकर आऊँ शैल के साथ, और डू आई नीड टू, दोनों अप्रोप्रिएट है और ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने डिफ़ाइन किया। हम अपनी डेली रूटीन में ये नीड टू के जो फ़िक्रे हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और हमें बोलना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट लेक्चर आपको पसंद आया होगा। दीगर लेक्चर देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।